कई सारे आपने वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पे या कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, कई सारे बड़े बड़े न्यूज़ हाउसेस हैं उनके भी आर्टिकल आए हैं कि लार्ज कैप का दौर वापस से शुरू हो गया, स्मॉल कैप मिड कैप का दौर अब ख़त्म हो चुका है। ऐसा आपने वीडियोस देखे होंगे और चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और चार्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 31 मार्च 2023 से लेकर और 23 अक्टूबर 2023 तक का ये चार्ट बना हुआ है, जहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी 50 को मान सकते हो यहाँ पे दर्शाया गया है। अब इस चीज़ में आप देखोगे कि कौन सा मतलब अब क्योंकि अब उससे पहले की तो बात क्लियर है, लेकिन कहना है लोगों का या फिर न्यूज़ हाउसेस का, वीडियोस में जो लोग कहते हैं कि अब लार्ज कैप का दौर वापस से शुरू हो गया और स्मॉल कैप मिड कैप का ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए इतना दिखाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो 31 मार्च से जब ये लाइंस शुरू हो रही हैं तो पहली बार गिरावट 12 अप्रैल के आसपास हुई है और 12 अप्रैल को सिर्फ लार्ज कैप के अंदर गिरावट हुई है जो कि ऑरेंज लाइन है, बाकी स्मॉल कैप मिड कैप ग्रीन एंड ब्लू लाइन के अंदर कोई गिरावट नहीं हुई है। उसके बाद रैली ही होती गई है, यहीं से डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक छोटी सी गिरावट हमें 18 मई के पास दिखती है। लार्ज कैप में गिरावट हुई, मिड कैप में गिरावट हुई, स्मॉल कैप तीनों में गिरावट हुई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर भी डिस्टेंस बरकरार है। लार्ज कैप के अंदर जो रिकवरी हुई है, स्मॉल कैप के अंदर जो हुई है और मिड कैप के अंदर जो हुई है, वो तीनों अलग अलग हुई है। गिरावट तीनों के अंदर हुई है लेकिन रिकवरी भी तीनों के अंदर हुई है और तीनों के अंदर जो डिस्टेंस है रिटर्न्स का वो भी बढ़ता गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक बड़ी गिरावट हमें 21 जून के आसपास देखने को मिलती है, जहां पे तीनों ही इंडेक्सेस के अंदर लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों इंडेक्स के अंदर गिरावट हुई है और तीनों के अंदर फिर से रिकवरी भी हुई है। और यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप जो है वो नीचे की तरफ ही फ्लैट ही होता जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप ऊपर की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद जो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है वो 18 जुलाई के पास देखने को मिली है, जो कि सिर्फ लार्ज कैप के अंदर लार्ज कैप यहाँ से डिक्लाइन हो गया है बहुत टाइम के लिए। 18 जुलाई से लेकर और अगर हम देखें तो 30 अगस्त तक डिक्लाइन ही चला है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में स्मॉल कैप मिड कैप है जो कि ऊपर की तरफ ही हमें जाते हुए दिखाई दिए हैं। इस गिरावट का कोई भी असर नहीं हमें देखने को मिला है स्मॉल कैप एंड मिड कैप पे। देन एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब इस गिरावट में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, लार्ज कैप के अंदर भी काफ़ी गिरावट हुई है बड़ी, स्मॉल कैप के अंदर भी और मिड कैप के अंदर भी। एंड उसके बाद देन थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई है इस गिरावट के बाद। लार्ज कैप के अंदर में तो कोई रिकवरी नहीं हुई है, मिड कैप के अंदर में भी रिकवरी नहीं, स्मॉल कैप के अंदर में थोड़ी रिकवरी हुई थी, थोड़ा ऊपर वो गया था। एंड देन गिरावट 23 अक्टूबर के पास हुई है, 22-23 मतलब पूरा 13 तारीख के बाद गिरता ही जा रहा है। 13 अक्टूबर के बाद देखें तो लगभग गिरावट ही है तीनों ही इंडेक्सेस में। तो अगर हम देखें तो हर बार गिरावट हो रही है, तो तीनों में गिरावट भी हो रही है, तीनों में रिकवरी भी हो रही है। ठीक है, तीनों इंडेक्सेस में गिरावट भी हो रही है, तीनों में रिकवरी भी हो रही है। एक साथ तीनों 100 रुपये से स्टार्ट हुआ है। अगर 31 मार्च में 100 रुपये डाले होते तीनों इंडेक्स के बीच में, तो जो लार्ज कैप है उसके अंदर में आपका पैसा 100 रुपये से बढ़ के 108-9 रुपये हो गया रहता। मिड कैप के इंडेक्स के अंदर में आपका पैसा बढ़ के 133 रुपये के आसपास हो गया रहता और स्मॉल कैप के अंदर में आपका पैसा बढ़ के 145 रुपये हो गया रहता। तीनों ही इंडेक्स के अंदर गिरावट भी हुई है, तीनों ही इंडेक्स के अंदर रिकवरी भी हुई है, फिर भी 31 मार्च को डाले गए 100 रुपये लार्ज कैप के अंदर में 108-9 रुपये के पास होते, मिड कैप के अंदर में 133 रुपये के आसपास होते और स्मॉल कैप के अंदर में 145 रुपये के आसपास होते। अब इस चीज़ से हमें क्या सीखने समझने को मिलता है? इस चीज़ से हमें ये सीखने को समझने को मिलता है कि भले ही वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन रिटर्न्स उसी तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से वॉलेटिलिटी होती है। यहाँ पे क्लियर हमें देखने को मिल गया कि लार्ज कैप में सबसे कम वॉलेटिलिटी, मिड कैप में उससे ज़्यादा, स्मॉल कैप में उससे ज़्यादा। लेकिन रिटर्न्स की भी बात करते हैं तो लार्ज कैप में सबसे कम, मिड कैप में उससे ज़्यादा, स्मॉल कैप में उससे ज़्यादा। और वो चीज़ क्लियर हमें चार्ट पे देखने को मिल गई कि गिरावट भी हो रही है, रिकवरी भी हो रही है, फिर भी जो रिटर्न का फासला है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो घट नहीं रहा है। और जैसे जैसे ये तो छोटे समय की बात हो रही है, लंबे समय में भी यही चीज़ें देखने को मिल रही है। और लंबे समय पे तो मैंने कई बारी बातें भी की हैं, लेकिन अभी कई सारे वीडियोज़ आर्टिकल्स आ रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा एक बार
छोटे समय की बात भी कर लेते हैं कि छोटी समय में क्या लार्ज कैप डोमिनेट कर रहा है स्मॉल कैप मिड कैप को, जो कि बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। रिटर्न्स में काफ़ी बड़ा अंतर है लार्ज कैप एंड मिड कैप स्मॉल कैप के रिटर्न्स।